ये आ गए हम अगला वीडियो लेकर। ये क्लास 9 आईसीएसई के लिए है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है, आइसोटोप है, आइसोबार है, ये सब पढ़ाई करने को मिलेगा। अब दरअसल बात यह है कि कितने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन एन एटम। क्या है ये देखो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अभी बच्चों के लिए फिलहाल इतना ही काफी है, और भी ज्यादा कुछ है लेकिन बच्चों के लिए और ज्यादा नहीं चाहिए, है ना? सही कहा कि नहीं? तो ये से देखो, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नेग्लिजिबल मास है, जस्ट लिटिल, थोड़ा सा, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा अगर दर्द दे दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है शरीर से। जैसे 1/1840 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, उसको रफली एस्टिमेट करके हम लोगों ने निकाला है कि क्या 9.1 × 10⁻28 ग्राम। कितना ज्यादा है ना? ज्यादा है कि कम है? बहुत कम, दिखाई नहीं देगा। मास ऑफ 1 प्रोटॉन, अगर इसको प्रोटॉन को हमने 1 पकड़ लिया तो इलेक्ट्रॉन उससे कितना छोटा है, 1/1840, मतलब एक प्रोटॉन का भी 1840 गुना कम उसका मास है। तो इसका मास क्या है ग्राम में, 1.6 × 10⁻24। न्यूट्रॉन का सेम मास है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जैसे जुड़वा बच्चे हैं। एक एटम के दो जुड़वा बच्चे, कौन कौन? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, है कि नहीं? राइट। इसका भी सेम मास ग्राम में। अब चलो इसमें चलते हैं। इसमें ये सोचकर चलो, इसमें ज्यादा फोकस करो भैया। तो ये देखो, इसमें है प्रोटॉन कितना, 12, न्यूट्रॉन कितना, 12। अब इसमें जो ऑर्बिट्स है, इसको ऑर्बिट्स कहते हैं। ये ऑर्बिट्स क्या चीज है? फिर से वापस इधर आ जाओ। ऑर्बिट्स मतलब क्या? द इमेजिनरी पाथ इन द एम्प्टी स्पेस। बाहर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, पूरा एम्प्टी है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मारते हैं। रस्ते का माल सस्ते में, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी सस्ते सस्ते चलते हैं। तो these are imaginary paths in the empty space of atom where electrons move, where electrons revolve. तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, है कि नहीं? अब अंदर वाला क्या है? ये भाई साहब को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ये दोनों मिलाकर क्या कहते हैं? इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कहा जाता है न्यूक्लियॉन, याद रहेगा, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस में है न्यूक्लियॉन। अब एटॉमिक नंबर मतलब क्या? एटॉमिक नंबर मतलब मास ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो प्रोटॉन्स इन एन एटम इधर क्या है, तो फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? P = 12। वो यूनिक नंबर होता है हर एटम के लिए। अपना एटॉमिक मास, अपना एटॉमिक नंबर, मास नहीं, एटॉमिक नंबर एक यूनिक नंबर होता है। एटॉमिक मास किसी से मिलता जुलता हो भी सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक ही है, एक एटम का एक ही। तो हम लोग अगर उसको हाइड्रोजन से गिनकर एकदम 20 तक आए, मतलब हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जल्दबाजी में किया तो इस तरह से कर, हैं? फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये 20 सबको याद रखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बोला, इसलिए तुम लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है भैया, रखना ही पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, that will be equal to number of electrons, that will be equal to the positive charge present inside the nucleus. तो प्रोटॉन क्या चार्ज लेकर घूमता है? एक एक प्रोटॉन एकदम व्हाइट कॉलर, प्रोटॉन व्हाइट कॉलर आदमी है भाई, पॉजिटिव चार्ज लेकर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। कौन सा रास्ते का माल सस्ते में है वो ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक नेगेटिव चार्ज लेकर घूमते हैं, मतलब
दिमाग में सिर्फ नेगेटिव घूमता है उनका, इधर वो दिखाई दिया, इधर वो दिखाई दिया, नेगेटिव, सब नेगेटिव। तो प्रोटॉन जितने होंगे, सपोज 12 प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, इसलिए ऑल एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नेगेटिव। अब इसमें जो ऑर्बिट्स है, वो ऑर्बिट्स को हम लोग ने फर्स्ट ऑर्बिट का नाम दिया है के से शुरू होता है, के एल एम एन ओ पी ऐसा चलता रहता है। पहला वाला के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। अब इनका मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इनमें? पहला वाला जो है खाना मतलब ऑर्बिट, उसमें के शेल में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला का क्या कहते हैं भैया? 2n²। तो 2n² के फॉर्मूला के हिसाब से ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब 2 × 1² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 2 से ज्यादा नहीं। एल वाला मतलब अगला, उसमें सेकंड ऑर्बिट है, तो 2 × 2² मतलब 8। थर्ड ऑर्बिट है एम है थर्ड ऑर्बिट, मतलब 2 × 3², इसका मतलब 18। फोर्थ ऑर्बिट एन, 2 × 4² मतलब क्या? 32। तो इस तरह से चलता रहता है। ऑर्बिट्स का इलेक्ट्रॉन का हिसाब इसी तरह से किया जाता है। अब बात यह है कि लास्ट ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चाहे 18 हो या 32 हो, कोई भी हो, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग लास्ट में पकड़ के चलते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इधर एक अच्छी तरह से लिखा गया है, देखो, outermost shell cannot accommodate more than 8 electrons। क्यों भाई? क्यों ऐसा? क्यों? कोई नहीं पूछेगा क्यों? हाँ जरूर पूछो। We know that M shell can accommodate 18 electrons, है ना? अभी हमने बताया M shell can accommodate 18 electrons। फिर भी उसमें 8 क्यों दिया गया है? क्योंकि element becomes stable only after acquiring 8 electrons। 8 जब भी हो गया तो वो स्टेबल हो गया, इसलिए only 8 electrons are filled in it। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पोटासियम एटम के बारे में सोचा, तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो 19 को हमने इस तरह से सजाया, के एल एम एन। के में रहता है 2 से ज्यादा नहीं, एल में रहता है 8 से ज्यादा नहीं, लेकिन एम पर 18 होना चाहिए, फिर भी 8 है, क्योंकि उसके बाद एन भरेगा। जब तक एन पूरा ना भर जाए तब तक इसमें 8 ही रहेगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इधर बताया गया outermost shell of chemically stable atom can have maximum 8 electrons। maximum 8 electrons हमने दिया है यहाँ पर। कब तक? जब तक अगला वाला शेल, अगला वाला ऑर्बिट पूरा नहीं भरेगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। अब मास नंबर क्या है? मास नंबर मतलब एटॉमिक मास भी बोलते हैं इसको। मास नंबर मतलब टोटल नंबर, ये अंदर वाला जो टोटल नंबर है, प्रोटॉन्स 12, न्यूट्रॉन्स 12, टोटल कितने हैं? 24। तो ये 24 है इसका मास नंबर, और एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन का नंबर मतलब 12। तो 12 है एटॉमिक नंबर Z, और 24 है मास नंबर मतलब A। अगर हमने न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहा तो हमको मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा। मास नंबर क्या? 24, एटॉमिक नंबर क्या? 12। तो 24 - 12 कितना होता है? न्यूट्रॉन 12। तो इस हिसाब से हम लोग ये करते हैं। अब अगला वीडियो अगले बार हम आ रहे हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।